शाहजैन राहा को रेस्टोरेंट में बुलाता है, उसे प्रपोज करता है, लेकिन राहा उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ अरमान बतूल को लेकर राहा के घर पहुंचता है तो बतूल राहा से कहती है तुम जरियून से शादी ना करो, लेकिन राहा उससे बता देती है कि सब कुछ मैं जाड़ों से बदला लेने के लिए कर रही हूँ। इसके बाद अगले दिन जरियून फौरन मौलवी साहब को लेकर सेफ हाउस में पहुंचता है, लेकिन राहा तभी बड़ी चालाकी से निकाह के पेपर की जगह प्रॉपर्टी के पेपर रख देती है। जिसके बाद मौलवी साहब जैसे निकाह शुरू करवाते हैं, राहा निकाह के ड्रेस में आती है। इन दोनों का जैसे निकाह शुरू होता है तो जरियून खुशी खुशी में उन निकाह के पेपरों पे सिग्नेचर कर देता है। इसके बाद साइन होते ही राहा जरियून से निकाह करने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद उसी वक्त अरमान भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद तभी बतूल आगे बढ़ती है और जरियून के मुंह पर एक जोरदार चमाड़ मार देती है। जिसके बाद अरमान पुलिस को बुलाकर जरियून को फौरन ऑन द स्पॉट अरेस्ट करवा लेता है। तभी बतूल जरियून से कहती है फौरन से पहले मुझे तलाक दो। जिसके बाद जरियून भी डर के मारे बतूल को तलाक दे देता है। इसके बाद पुलिस जरियून को पकड़कर फौरन जेल ले जाती है। इसके बाद तभी अदील राहा के पास आते हैं और उससे कहते हैं बेटी तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद अरमान को ये खबर मिलती है कि वसीम हमेशा के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। जिसके बाद अरमान फौरन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी फ्लाइट को कैंसिल करवा देता है। जिसके बाद वो अपने साथ राहा को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है और पुलिस वालों से कहकर तभी वसीम को अरेस्ट करवा लेता है। जिसके बाद पुलिस जारून और वसीम को पकड़कर कोर्ट में लेके जाते हैं। जब कोर्ट सारे सबूत इनके खिलाफ देखती है, इसके बाद वो इन दोनों को फ्रॉड करने के जुर्म में 10 साल की सख्त सजा सुना देती है। जिसके बाद तभी राहा और अरमान जरियून से सारा पैसा और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर जिसके बाद वो ये सब अदील के बैंक अकाउंट में दिलवा देते हैं। उसी तरह राहा घर पे आती है तो अदील उन्हें बुलाते हैं और वो राहा से कहते हैं राहा बेटी अरमान तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन राहा अरमान से कहती है अरमान तुम मुझे उस इंसान का बताओ जिसने मुझे किडनैप करवाया, अगर तुमने उसका नहीं बताया तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। इसके बाद अरमान फौरन मजबूर होकर आसिया की वो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें वो अपना जुर्म कबूल कर रही होती है। तो उसी ने राहा को किडनैप करवाया था। ये सुनते ही अदील फौरन गुस्से में आ जाते हैं, वो आसिया को तलाक देने लगते हैं। कि तभी राहा उनके सामने आकर उन्हें रोक लेती है और कहती है नहीं मामू ऐसा नहीं करे, मैंने मोमानी को माफ कर दिया। ये सुनने के बाद आसिया को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। जिसके बाद वो राहा के पास आती है और उसे रोती भी कहती है राहा बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है। ये देखने के बाद राहा भी उन्हें माफ कर देती है। दूसरी तरफ अरमान राहा को शादी की शॉपिंग करवाने के लिए कराची के बड़े मॉल लेके जाता है। जिसके बाद अगले दिन उन दोनों का निकाह होता है। जिसके बाद तभी कबीर मौलवी साहब को लेकर आते हैं। जैसे उन दोनों का निकाह स्टार्ट होता है, जिसके बाद शाहजैन भी वहाँ पर फौरन पहुंच जाता है। जिसके बाद जैसे वो बतूल को देखता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे तभी प्रपोज कर देता है। जिसके बाद अरमान और राहा का जैसे निकाह मुकम्मल होता है तभी अरमान राहा को अपने घर लाता है तो उसे बहुत कीमती डायमंड का सेट गिफ्ट करता है। इसी तरह शाहजैन अदील के घर पहुंच जाता है। वो अदील से बतूल का हाथ मांगता है और उससे कहता है मैं बतूल से मोहब्बत करता हूँ। जिसके बाद अदील खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद तभी बतूल वहाँ पर आ जाती है और कहती है मैं पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ, अभी मैं शादी नहीं कर सकती। इसके बाद वो शाहजैन से कहती है शाहजैन मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आ जाऊँ, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। जिसके बाद तभी बतूल पढ़ाई के लिए अमेरिका चले जाती है। दूसरी तरफ घर में राहा की तबीयत अचानक खराब होती है। जिसके बाद अरमान फौरन उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। जिसके बाद डॉक्टर जब राहा को चेक करते हैं तो वो बाहर आके बताते हैं अरमान साहब मुबारक हैं, माँ बनने वाली है। सुनने के बाद अरमान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को माँ ड्रामे की इस तरह से हैप्पी एंडिंग पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हैप्पी एंडिंग लिखना ना भूलिएगा। और वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। और दोस्तों ये हमारी प्रेडिक्शन थी जो कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।